हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सारे योजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में। तो चलिए देखते हैं डिटेल में इसके बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा अभियान इस स्कीम को शुरू किया गया है मार्च 2019 में, और इसका जो उद्देश्य रहा यही रहा कि बच्चों को माध्यमिक शिक्षा में एक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिले और सुधार हो माध्यमिक शिक्षा में। ये उसका मेन उद्देश्य रहा। उसके बाद इसे अप्लाई कब किया गया हमारे स्कूल्स में? इसे 2009 से 2010 के दरमियान इसे अप्लाई किया गया हमारे सारे स्कूल्स में। उसका एम है कि जो भी बच्चे सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं, जैसे 8 स्टैंडर्ड से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे हैं, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिले और बहुत से बच्चे माध्यमिक स्कूल में शामिल हो। ये उनका मेन उद्देश्य रहा, या इस वजह से ये योजना को बनाएगी क्योंकि इन्होंने देखा कि ज़्यादातर लड़कियां स्कूल्स में इन्वॉल्व नहीं हो पाती थी। स्कूल्स दूर होने की वजह भी हो सकती है, या फिर उनकी शादी करवा दी जाती थी छोटी उम्र में। ऐसा भी कुछ रहा, समाज में ऐसी कोई प्रॉब्लम देखी गई जिसकी वजह से इस योजना को लागू किया गया, और जिसमें उनका एम यही रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करें। और इसे शॉर्ट फॉर्म में RMSA कहा जाता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और इसमें एक इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो कि समावेशी शिक्षा है, विकलांगों की समावेशी शिक्षा है। ये एक शिक्षा मतलब इस योजना के लिए RMSA एक संशोधित योजना साबित हुई, क्योंकि विकलांग बच्चों के लिए सेकेंडरी स्कूल में भी उनका स्तर ऊंचा हो और इन बच्चों को अच्छी शिक्षा माध्यमिक स्कूल में मिले। ये इसमें RMSA का बड़ा रोल रहा। और यहाँ पे देखिए कि 6 से लेके 14 साल तक के जो बच्चे हैं, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विकलांग बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दिया गया है। तो जैसे कि EIEDSS यहाँ पे दिया गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ द डिसेबिलिटी ऑफ द सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत विकलांग बच्चों को 14 से 18 तक के जो बच्चे हैं उन्हें भी शिक्षा दी गई, और इसके लिए पब्लिक या फिर गवर्नमेंट के तरफ से फंड दिया जाता है 3000 रुपये का, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है इसे। और इसमें ये इसलिए दिया जाता है बच्चों के लिए क्योंकि उन्हें जो भी सामग्री लगे और शिक्षा के लिए साहित्य लगे, सामग्रियाँ लगे, या कोई ऐसी चीज़ लगे जो उन्हें ज़रूरत हो, उस चीज़ को उन्हें यूज़ किया जाए। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ये है। तो इस तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए स्कूल में और उन्हें सुविधाएं दी जाएं, इसलिए फ़ंड दिए जाते हैं स्कूल्स में। और यही उसका मेन उद्देश्य रहा। टीचिंग मटेरियल दिए जाएं बच्चों को। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए टीचिंग मटेरियल कितने अलग होते हैं। देखिए, आप बाकी बच्चों के पास किताबें हैं, बट जो एक विकलांग बच्ची है उसके लिए एक अलग से चीज़ें खरीदी गई, सामग्री खरीदी गई है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट इसमें इसमें काम करती हैं ताकि बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएँ। ठीक है। और 14 से लेके 18 तक के बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मुख्य धारा में मतलब शिक्षा की जो मुख्य धारा है उसमें जोड़ा जाए। ये उसका मेन उद्देश्य रहा। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि सामान्य बालकों के साथ भी विकलांग बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मुख्य धारा में जोड़ना है, शिक्षा के मुख्य धारा में, और वे भी वही एक्टिविटी करेंगे जो सामान्य बच्चे करेंगे। और उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य रहा उसमें से ये रहा कि जो बच्चे विकलांग हैं उन्हें सक्षम बनाया जाए, और वो बच्चे
8 साल की जो प्राथमिक स्कूल कंटिन्यू कर लेते हैं, मतलब कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उनका जो आगे की जो शिक्षा है वो ना रुके, और इसलिए इन्होंने इंक्लूसिव इन्वायरमेंट रेगुलर स्कूल में दिया गया बच्चों को। सेकेंडरी स्टेज में देखिए आप, बच्चे जो सेकेंडरी स्टेज में हैं उन्हें सामान्य बच्चों के साथ भी एक अलग इन्वायरमेंट दिया गया, उन्हें सारी सुविधाएं दी गई ताकि वे अच्छी तरीके से पढ़ें और उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इसलिए रेगुलर स्कूल में उनके लिए वो उस तरीके से इन्वायरमेंट बनाया गया। ये भी एक एग्ज़ाम्पल है कि बच्चों को उस तरीके से इन्वायरमेंट बना के उन्हें पढ़ाया जा रहा है सामान्य बच्चों के साथ रेगुलर स्कूल में। तो ये भी उसका एक उद्देश्य रहा। उसके बाद देखिए, इस पॉलिसी में सबसे बड़ी बात यही थी कि यहाँ पे जो बच्चे विकलांग हैं उन्हें माध्यमिक शिक्षा दी जाए, और 14 से लेके 18 साल तक के जो विकलांग बच्चे हैं उन्हें कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए सुविधा के अनुसार, उनकी ज़रूरतों के अनुसार। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ना भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो भी कमी रह गई हो उस पर काम किया जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।